अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लाजा। तो एजुकेशन प्लाजा में आज एक नई वीडियो के साथ यहाँ हाजिर है। आज की जो वीडियो है वो आपकी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर देगी। वो मुश्किल क्या है कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी शॉर्ट ट्रिक है क्यूब रूट निकालने की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक जो है वो याद हो जाए और आप उसको इजीली इसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, हमने क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ नंबर्स हैं जिनके क्यूब रूट हम यहाँ लिख लिए। ठीक है, जैसे 1 से लेके हम 10 तक भी लिख सकते हैं। अब चूंकि बड़े नंबर्स भी हम यहाँ पे लेंगे तो इसलिए मैंने इस क्यूब रूट को 1 से लेकर 15 तक आपके सामने यहाँ लिख दिया है कि 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 2 का क्यूब रूट 8 होता है, 3 का क्यूब रूट 27 होता है। ठीक है, तो देखिए इस क्यूब रूट को मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा क्योंकि अभी तक बहुत सारी वीडियोस हैं लेकिन किसी भी वीडियो में स्टेप वाइज नहीं बताया गया और ना ही स्टेप यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप के थ्रू भी आपको याद करवा दूंगा कि क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो को आप एंड तक देखिए। इंशाल्लाह क्यूब रूट की जो शॉर्ट वीडियो है, क्यूब रूट की निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। तो उसके लिए आपने करना क्या है, देखें ये जो मैंने स्ट्राइक से बनाया है, ये स्टैरिक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप स्टैरिक का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट्स किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्टैरिक हम उस पॉइंट के साथ लगाते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने स्टैरिक इसलिए लगाया है कि ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि पहला स्टैरिक यानी पहला पॉइंट क्या है, देखिए ये मैंने ग्रीन कलर से जो नंबर्स लिखे हैं तो ये वो नंबर है, दीज नंबर्स ऑफ क्यूब रूट ऑन यूनिट प्लेस विल रिमेन सेम। यानी ये वो नंबर्स हैं जिनका क्यूब रूट लेने पर नंबर सेम रहेंगे। कौन कौन से नंबर है, 0 का क्यूब लें 0 आता है, 1 का क्यूब लें 1 आता है, 4 का क्यूब लें 64। कहाँ की बात हो रही है, यूनिट प्लेस की। तो 4 का क्यूब लेने पे 64, तो 64 का यूनिट प्लेस क्या है, 4 है। तो 4 का क्यूब, ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया। आप फ्रॉम चेक, आप इस लिस्ट से भी आप चेक कर सकते हैं। तो लिस्ट से चेक करने के आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने यहाँ चीजें लिखी है वो अकॉर्डिंग टू लिस्ट है। ठीक है जी, तो 5 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 25, 25 5 125। तो यूनिट प्लेस पे देखें 5 मौजूद है। 6 का क्यूब लेंगे तो 216, यूनिट प्लेस पे 6 मौजूद है। 9 का क्यूब लेंगे तो 729 और यूनिट प्लेस पे 9 मौजूद है। तो ये वो 6 नंबर है, कौन कौन से, 0 1 4 5 6 9, जिनके क्यूब रूट लेने पर यूनिट नंबर पे वही नंबर वापस आ जाता है जिसका क्यूब रूट लिया जा रहा होता है। तो ये याद रखिएगा इस बात को कि जब इन 6 नंबर का क्यूब रूट लेंगे तो यूनिट प्लेस पे यही 6 नंबर मौजूद होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस शॉर्ट ट्रिक में आप यूज भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी नंबर बचे 4, क्योंकि आपको पता है काउंटिंग कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 9 तक होती है। तो 0 से लेकर 9 तक में अगर हम डिजिट काउंट करें तो वो 10 डिजिट बनते हैं इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो बाकी 4 नंबर बचे और 4 नंबर कौन कौन से हैं, वो 4 नंबर है 2 और 3। अब मैंने यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है, दीज नंबर्स ऑफ क्यूब रूट आर इंटरचेंज ऑफ ईच अदर। इंटरचेंज से मुराद क्या है, 2 का लें 8, 8 का लें 2, 3 का लें 7, 7 का लें 3। देखें 2 का क्यूब क्या होता है, 8, एक ही प्लेस है तो यूनिट प्लेस 8 ही कहलाएगी। 8 का क्यूब लें तो क्या आता है, 1512 यानी कि 512 यानी कि 512। तो 8 का क्यूब लेने पे यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 2। तो 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आएगा, 8 का क्यूब लेंगे तो 2 आएगा। तो दीज आर इंटरचेंज ऑफ ईच अदर। इसी तरह से 3 का क्यूब लेंगे तो 27 आएगा और 7 का क्यूब लेंगे तो 343 आएगा। तो देख सकते हैं आप 3 के जब हमने क्यूब रूट लिया तो यूनिट प्लेस में क्या आया, 7। 7 का क्यूब रूट लिया तो यूनिट प्लेस में क्या आया, 3। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्रिक के लिए। तो इन 2 पॉइंट्स को आप बिल्कुल याद कर लें। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये 2 पॉइंट्स मुझे बताने इसलिए जरूरी थे कि ये दोनों चीजें आपके यहाँ यूज होंगी इस क्यूब रूट की ट्रिक में। ठीक है, देखिए कोई भी क्यूब रूट, कोई भी हम ट्रिक जब सीखते हैं तो उस ट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही एक्चुअल जो है असल चीज है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर मैथमेटिक्स के अंदर तो फिर कुछ भी आप क्लियर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए
लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें उस पॉइंट्स को यहाँ पर डिटेल से बताना होता है जो कि उस शॉर्ट ट्रिक के अंदर यूज हो रहे होते हैं। अब अगर हम इन पॉइंट्स को यहाँ डिफाइन नहीं करते तो हो सकता है कि आप क्यूब रूट की ट्रिक तो सीख जाते लेकिन किसी को डिफाइन नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पर जो वीडियो बनाने का मकसद ये है, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप सीखें, हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप सीख कर आगे भी सिखाएं। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूं कि इल्म जितना आप सीखेंगे और उसको जितना फैलाएंगे उतना ही उस इल्म में आपके पास इजाफा होगा। तो आइए चलते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक की तरफ। तो इस शॉर्ट ट्रिक में देखिए ये 3 स्टेप है, 3 स्टेप आपने याद रखने हैं और ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। 1-2 दफा या 3-4 दफा जब आप सवाल कर लेंगे तो ये चीजें आपको इजीली जबानी याद हो जाएंगी। तो चलते हैं, ठीक है जी। पहला स्टेप क्या है, सी द लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब रूट नंबर एंड इंटरचेंज अकॉर्डिंग टू लिस्ट। तो आपको जो भी नंबर दिया हुआ होगा उसका जिसका क्यूब रूट आपने निकालना है, उस क्यूब रूट के आपने कौन सा नंबर देखना है, लास्ट यूनिट प्लेस का, ठीक है। यानी कि लास्ट, जैसे ये 2 है, जैसे ये 3 है, जैसे ये 9 है, जैसे ये 2 है, तो ये लास्ट नंबर हो गया। तो लास्ट डिजिट को आपने देखना है और उसको अकॉर्डिंगली इन 2 पॉइंट्स के हिसाब से कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अगर लास्ट में ये 6 नंबर आ रहे हैं 0 1 4 6 9 तो ये चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। और अगर ये 2 आ रहा है तो वो 8 में चेंज हो जाएगा, 8 आ रहा है तो वो 2 में चेंज हो जाएगा, 3 आ रहा है तो वो 7 में चेंज हो जाएगा, 7 आ रहा है वो 3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब चूंकि क्यूब रूट है तो हमें 3-3 के हिसाब से इसके पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। तो 3-3 के हिसाब से जब पेयर बनाएंगे तो आप जैसे इसका पेयर बनाया, 3 नंबर्स को एक साथ देना, यानी कॉमा लगा देंगे हम, 3 नंबर्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब 3 नंबर को जब हम सेपरेट करते हैं तो हमने कौन सा नंबर देखना है, लास्ट वाले नंबर को देखने के बाद उसको अकॉर्डिंगली आपने इस लिस्ट के हिसाब से चेंज कर देना है। बाकी जो 2 नंबर बचेंगे ये वो है नेग्लेक्टिंग द रिमेनिंग 2 नंबर्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 3 को जब आपने एक साथ लिया तो 3 में से पहले वाले का इंटरचेंज किया, बाकी 2 को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, समझते वो है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके अलावा बाकी जो 2 नंबर जो भी बचेंगे, चाहे वो 2 हो या 3 हो या 4 नंबर हो, ठीक है। जैसे यहाँ 2 बच रहे हैं, यहाँ 3 बच रहे हैं, यहाँ 3 बच रहे हैं, यहाँ 4 बच रहे हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया सीधा रिमेनिंग फर्स्ट 2 3 और 4। फिर उसको आपने इस लिस्ट में देखना है और लिस्ट में देखने के बाद इन 2 नंबर्स के दरमियान में वो आ रहा है और उसमें से छोटा वाला नंबर जो है जिसका क्यूब रूट होगा वो आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है जी। तो जल्दी से चलते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक की तरफ। शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है लेकिन उससे पहले ये एक्सप्लेनेशन जो है वो जरूरी थी, ठीक है जी। सबसे पहले चलते हैं आज की पहली जो हमारी एग्जांपल है शॉर्ट ट्रिक की, क्यूब रूट की। पहली एग्जांपल क्या है, 21952। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं कॉमा, 3 नंबर्स को हमने कंबाइन कर लिया और उसके बाद कॉमा लगा दिया। अब उसके बाद क्या स्टेप था कि लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर क्या है, 2 देख लें इस लिस्ट में कहां पर है, 2 यहाँ है। 2 किस में चेंज हो जाता है, 8 में, तो यहाँ लगा दें आप 8। इन 2 नंबर्स को छोड़ दें, स्किप कर दें, भूल जाएं कि 2 नंबर जो मौजूद है। अब आखिर में 2 नंबर्स कौन से बचे, ठीक है, यहाँ लिखा था मैंने, सीधा रिमेनिंग फर्स्ट 2 3 और आखिर में तो पहले 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर जो भी बचे उनको देखना है आपने। तो आखिर में 2 नंबर कौन से बचे, 21 आप देख लें यहाँ पर किन 2 नंबर्स के दरमियान में आ रहा है, तो 21 आ रहा है 2 के क्यूब में और 3 के क्यूब के दरमियान में। तो इसमें से छोटा वाला कौन सा है, 2 है, तो वहां से आपने छोटा नंबर ले लिया, तो इसका आंसर आ गया है 20, ठीक है। तो 28 जो है यानी इस पूरे नंबर का क्यूब रूट क्या है, 28 है। यकीन नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर आप हाथ में लें और इसका क्यूब रूट निकाल के देख लें तो इंशाल्लाह 28 ही आएगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ। ये बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन कर दी तो इससे ये शॉर्ट ट्रिक आपकी और आसान हो गई है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में हमने क्या करना है, देखें सेकंड एग्जांपल में हम ये करते हैं, राइट से ये 3 नंबर हमने ले ली, के दरमियान में कॉमा लगा दिया, ठीक है जी। अब आपने लास्ट नंबर देखना है, लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर है 3। तो 3 जो है 3 किस में चेंज होता है, 7 में। तो 3 7 में चेंज हो जाता है, तो यहां आपने लिख दिया
7, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग नंबर कौन से बचे? 6, ये दो नंबर आप भूल जाए, यहाँ पर है। उसके बाद तीन नंबर कौन से बचे? 658। 658 इस लिस्ट में देख लें कहाँ मौजूद है। तो 658 जो है वो 8 का क्यूब और 9 के क्यूब इन दोनों नंबर्स के दरमियान में मौजूद है। और इन दोनों नंबर्स के क्यूब में जो छोटा नंबर है वो किसका है? वो 8 का है। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका क्यूब रूट आ गया 87। ये आंसर इसका आ गया। तो आपके सामने देख लें कितनी इजी ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही ज्यादा आसान ट्रिक है। विद इन अ सेकेंड आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो 4 डिजिट का हो चाहे वो 5 डिजिट का हो, चाहे वो 6 का हो, चाहे वो 7 का हो। तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आइए अपनी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। और एग्जाम्पल हम करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है जी। तो चलते हैं अपनी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? 328 509। तो आपने करना क्या? राइट से ये पेयर बना के 3 नंबर को अलग कर लिया, सिंपल। उसके बाद आखिरी नंबर देखना है। आखिरी नंबर यहाँ पर क्या मौजूद है? 9। 9 इस लिस्ट में कहा मौजूद है? 9। तो 9 उस लिस्ट में मौजूद है जिसका नंबर चेंज नहीं होता, तो ये 9 ही रहेगा। आई समझ? उसके बाद आपने तो 3 नंबर बचे, कौन से नंबर बचे? 328। तो 328 अब आपने देखना है किन दो नंबर्स के दरमियान में आ रहा है। तो 328, ठीक है, 328। तो 328 216 2 और 6 के क्यूब 216 इंटू 1 6 और 7 का क्यूब 343। तो इन दोनों के दरमियान में 328 आ रहा है। अब इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? वो 6 है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 69। व्हाट अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक है। देखिए कितने बड़े नंबर का आपने क्यूब रूट विद इन अ सेकेंड। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तो शायद इसमें कुछ सेकंड्स लग रहे हैं, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो ये क्यूब रूट शायद आप 1 से 2 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे, ठीक है। नहीं देखें नेक्स्ट अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमने लिए हैं कितने नंबर? इसमें हमने ले लिए हैं 7 डिजिट, 5 6 7 नंबर्स तक हम चले गए हैं। अब 7 नंबर्स का क्यूब रूट हम निकालेंगे। तो राइट से फिर आपने वही 3 नंबर्स लेने हैं, उनके दरमियान में आपने कॉमा लगा देना है। लास्ट डिजिट को आपने देखना है 2। 2 जो है वो इंटरचेंज होता है किसमें? 8 में। तो 2 के नीचे यहाँ लिख दिया आपने 8। अब जो बाकी 4 नंबर बचे हैं वो है 1643, यानी 1643, 1643। अब इस लिस्ट में आपने देखना है कि 1643 कहाँ मौजूद है, यानी इसका क्यूब रूट किस दो नंबर्स के दरमियान में मौजूद है। तो वो मौजूद है 11 के क्यूब 1331 और 12 के क्यूब 1728 के दरमियान में। अब इसके दरमियान में मौजूद है, तो इसमें से छोटा नंबर कौन सा है? 11 है। तो भाई इसका क्यूब रूट हो गया है 11। तो 118 इसका क्यूब रूट हो गया। तो आपने देख रहे हैं, यकीन नहीं है तो आप कैलकुलेटर से इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इस पूरे नंबर का 118 क्यूब रूट है। तो कितनी जल्दी, कितनी क्विकली इसको अगर आप इसके ट्रेडिशनल मेथड से करें, जो इसका एक्चुअल मेथड है, तो इसका क्यूब रूट निकालने में काफी टाइम लग जाएगा। चाहे आप डिवीजन के मेथड से करें या किसी भी मेथड से करें, तो ये काम तो मैं समझ रहा हूं कि शायद कैलकुलेटर से भी जल्दी हो रहा है, सिर्फ ये कुछ 2-3 चीजें याद रखने से। तो विदाउट अ कैलकुलेटर किसी भी नंबर का क्यूब रूट विद इन अ सेकेंड, हाउ इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल फ्रॉम दिस शॉर्ट ट्रिक ऑफ क्यूब रूट। तो ठीक है, तो होपफुली क्या आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह, और इस पूरी ट्रिक को आप सीखें भी और आगे इसको सिखाएं भी अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, जो भी आपके हल्का अहबाब में मौजूद है लोग, उनको भी सिखाएं। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने शॉर्ट ट्रिक को लेते हुए क्यूब रूट निकाल लिया, और कितने बड़े नंबर्स का निकाला है। मैंने सिर्फ 2 या 3 नंबर्स का निकाला, मैंने 5 नंबर्स का भी निकाल के दिखाया, आपके सामने 6 नंबर्स का भी निकाल के दिखाया, 7 नंबर्स का भी निकाल के दिखाया। इससे ज्यादा आप 8 नंबर्स का भी ट्राई कर सकते हैं। तो हर नंबर के ऊपर ये शॉर्ट ट्रिक जो है इंशाल्लाह एप्लीकेबल होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। इसके अलावा अगर वीडियो में अगर कोई चीज आपको समझ में ना आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में उसका कमेंट भी कर दें, ये चीज हमें पसंद ना आई। और फिर कहूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि हम
किसी खास टॉपिक के ऊपर उसकी शॉर्ट ट्रिक के साथ वीडियो बनाएं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर ही हम शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर बहुत जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने। और फिर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और क्योंकि सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से, लाइक करने से हमें भी ज़रा बूस्टअप मिलता है, एक हमें ये कह लें कि एक तवानाई मिलती है, एनर्जी मिलती है कि यहाँ पे चैनल्स को सब्सक्राइब किया जा रहा है, चैनल्स को लाइक किया जा रहा है, चैनल को शेयर किया जा रहा है, चैनल जो है वो लोग देख रहे हैं। तो उससे हमें भी एनर्जी मिलती है कि हम एनर्जी के साथ जो है वीडियो बनाते हैं और टाइमली आपको वीडियो मिल जाती है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।